नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जीडीएस कर्मचारी कोई अलग कर्मचारी नहीं है, वो भी केंद्र से सैलरी लेते हैं, डीए लेते हैं, बोनस लेते हैं। तो जो सुविधाएं केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होती हैं, वो कुछ देर के बाद यहाँ पर जीडीएस में भी लागू हो जाती हैं। वो आपको सब कुछ परफेक्ट मालूम है, ठीक है? तो जो बातें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हो रही हैं, केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी 2027 में इतनी बढ़ जाएगी, तो क्या जीडीएस कर्मचारी की भी सैलरी इतनी बढ़ेगी? बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आई है। और कल 2% आपका डीए बढ़ चुका है, उसके लिए सभी को बधाई हो। लेकिन हाथ में कितनी सैलरी आएगी, ठीक है, इसको आप जरूर देखिएगा। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटे का निशान आप दबा दें, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी से जुड़ी, पोस्ट ऑफिस से जुड़ी और जीडीएस कर्मचारी से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर दी जाती है। जो भी कुछ मैं ऑर्डर दिखाऊंगा, जो भी चीज़ दिखाऊंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास होगा, ठीक है? अब ये शायद आप अनछूते नहीं रहे होंगे, सभी को मालूम है कि यूनियन ने जो है जेसीएम स्टाफ जो साइड है, उसने जीडीएस को भी अपने मोमेंडम में शामिल किया है। ये तो आपको शायद मालूम होगा बहुत पहले से, ठीक है? 14 अप्रैल को एक बहुत बड़ी चीज़ हुई। 14 अप्रैल को एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, जहाँ पर हर साल जैसे 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 वेतन आयोग आता है अपना जैसे यूनियन जो है अपना मोमेंडम सरकार के सामने सबमिट करती है, आपको मालूम ही है, ठीक है? 2000 जब 7 सीपीसी में जो जीडीएस कर्मचारियों को भी मिला था, जीडीएस कर्मचारी को भी यहाँ पर 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया था, आपको सभी को मालूम है, ठीक है? उस टाइम यूनियन ने कितनी की मांग की थी? 3.16 की मांग की थी, तो सरकार ने 2.57 दिया था जीडीएस को भी, ठीक है, कुछ देर बाद। लेकिन इस बार क्या हुआ है? इस बार जो है 8 सीपीसी में मांग कितने की है? मांग देखिए 3.833 की, मतलब इतना फिटमेंट फैक्टर मांगा गया है। मतलब इससे कम भी होता है तो कितना कम हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, ठीक है, 2.5 हो जाएगा, नहीं तो 2.80 हो जाएगा, 2.90 हो जाएगा। मतलब जो भी हो जीडीएस को भी यहाँ पर इसका फायदा मिलने वाला है, ठीक है, ठीक है। 28 अप्रैल को जो 8 सीपीसी की रंजना जी हैं, जो मेन अध्यक्ष हैं, और गोपाल मिश्रा जी के साथ पहली मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग में जीडीएस के लिए बहुत कुछ निकल के आ सकता है। चलिए हम इसको समझते हैं कि अगर अगर इसको मंजूरी मिल जाती है, 3.83 की मंजूरी यहाँ पर सरकार दे देती है, तो जीडीएस कर्मचारी की सैलरी कितनी हो जाएगी? आप सभी जानते हैं कि सरकार ने अनाउंस किया है कि जीडीएस कर्मचारियों की पोस्टल एम्प्लॉयज़ को वो चीज़ मिलेगी, ठीक है, लेकिन अलग कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी गठन करेगी, चीज़ों को जज करेगी, उसके बाद वो फिटमेंट फैक्टर देगी, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको मान के चलिए कि अब से आप दिमाग में बिठा लीजिए, आपका फिटमेंट फैक्टर जो है इस बार 3.83 ये है, ठीक है, ये मिलने वाला। अब क्योंकि अब मेमोरेंडम आ चुका है, इससे कम या इसको हम लेके चलते हैं, ठीक है। अब जो नॉर्मल जीडीएस है, ठीक है, जो 10,000 सैलरी अपनी ले रहे हैं, ठीक है, और डीए तो जीरो हो जाना है, आपको मालूम है। जो नए कर्मचारी हैं वो 10,000 सैलरी ले रहे हैं, इसको आप 3.83 से गुना कर दीजिए। जब हम इसको गुना करते हैं, यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना निकल के आएगा? 10,000 को 3.83 से, तो सैलरी बन रही है 38,000 रुपये, 38,300 रुपये, ठीक है। ये जीडीएस ए बीपीएम की सैलरी बन रही है, ठीक है। और जिनकी 12,000 है, तो भारतीय देखिए यहाँ पर, इसकी 12,000 है, उसकी सैलरी बन रही है 45,960 रुपये।
मतलब ये ABPM की सैलरी, ये BPM की सैलरी, ठीक है। उसमें आपके थोड़े बहुत अलाउंसेस ऐड होंगे, 500 जो 250 मिलता है तो ये बढ़ जाएगा 39,000 हो जाएगा, 46,000 हो जाएगा। तो जैसे सपना केंद्रीय कर्मचारियों को दिखाया गया है कि जिनकी सैलरी 18,000 से सीधा 69,000 हो जाएगी, 18,000 से सीधा 69,000, मतलब 3 से 4 गुना का डिफरेंस, ठीक है। तो जो इस पे विश्वास केंद्रीय कर्मचारी भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो तो 28 तारीख को मीटिंग में मालूम चली जाएगा, ठीक है। वो केंद्रीय कर्मचारी विश्वास नहीं कर पाए कि इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी कैसे हो जाएगी, क्योंकि लेकिन 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 इस ये बात साबित हो रही है कि अभी के टाइम महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन कर्मचारियों की या GDS की सैलरी बहुत कम है अपने परिवार को चलाने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि GDS का भी परिवार है, उनकी भी शादी है, उनके भी माँ बाप हैं, उनको चलाने के लिए बहुत खर्चा कम है, सैलरी कम है। इसलिए यहाँ पर यूनियन ने बड़ी मांग की है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा कहता है कि पापा मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, तो आप कहेंगे कि चलिए हेलीकॉप्टर नहीं देते हैं, उसको मोटरसाइकिल दे देते हैं, ठीक है। तो बड़ी मांग यहाँ पर की गई है कि कुछ तो कुछ यहाँ पर सरकार करेगी। 3.83 मांगा गया है तो कम से कम 2.60 या 2.90 तो देगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर GDS की, अगर क्योंकि सुविधाएं GDS भी लेता है, ठीक है, उसकी सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है कि गठन किया जाएगा 5 से 6 महीने में, GDS को भी सैलरी मिलनी चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपके साथ वो चीज़ें हो जाए, ठीक है। चलिए अब कल की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। काफ़ी इंतजार के बाद आपका DA जो है 2% बढ़ चुका है, ठीक है। पहले 58% था, ठीक है, अब यहाँ पर 60% हो चुका है, ठीक है, 2% की बढ़ोतरी, ठीक है। तो जो एक ABPM आप अपना भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ABPM जो है, नॉर्मल जो ABPM है जिसकी अभी ज्वाइनिंग हुई है, 10,000 सैलरी ले रहा था, ठीक है, अब 60% DA हो जाएगा, मतलब 6,000 DA हो जाएगा, ठीक है। उसको जो भी 250 रुपये अलग अनाउंस मिलता है वो हो जाएगा, तो मतलब 16,250 रुपये इन हैंड नए GDS को यहाँ पर मिलना चालू हो जाएगा, और 3 महीने का एरियर भी मिलना है, ठीक है। मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का GDS को एरियर मिलना है, ठीक है। तो 2% इसका लगाएंगे, तो 2% अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 500 रुपये होंगे, तो 1,500 रुपये आपको एरियर भी आना है, जिसकी सैलरी 10,000 के आसपास है, ठीक है, 12,000 को अधिक आएगा। तो ये 1 अप्रैल, जो अप्रैल महीने की जो सैलरी है आपको मिलना चालू हो जाएगी। 1 मई से आपको सैलरी बढ़कर यहाँ पर मिलना चालू हो जाएगी। ये बड़ी राहत की खबर है इस महंगाई के दौर में, 2% 3% जितना ही बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी बात है कि अभी जो है आपका फिटमेंट फैक्टर जो है 60% आपका DA हो चुका है, तो आपका फिटमेंट फैक्टर जो है 1.60 अभी के टाइम चल रहा है, हमने जाना कहा है 3.83 पर। इसके लिए सैलरी में 140% का उछाल चाहिए, जो एक सपने के बराबर लगता है, ठीक है। तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप इस वीडियो को तमाम GDS कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आगे भी ऐसी ऐसी अपडेट हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।